नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के दिसंबर माह के मासिक राशिफल के लिए। धनु राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, हम आज आपको ये बताएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार की क्या स्थिति रहेगी, हम ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। आपके धन की क्या स्थिति रहेगी, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। कहीं प्रॉपर्टी लेने के योग तो नहीं बन रहे हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ उपाय जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थितियों की। ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है इस माह में आपके लिए। देखिए, मंगल इस माह में शुरुआत से ही आप ही की राशि में रहने वाले हैं। शुरुआत से हम इसलिए कह रहे हैं कि मंगल 7 तारीख को गोचर करके वृश्चिक राशि से आपकी ही राशि धनु राशि में आ जाएंगे। मंगल आपके लिए आपके पंचमेश होते हैं और आपके लिए आपके व्यय भाव के मालिक 12वें भाव के मालिक होते हैं। मंगल बहुत एनर्जी वाले ग्रह हैं और मंगल आने से पहले ही अपनी एनर्जी दे देते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मंगल शुरुआत से ही आपकी राशि में रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं राहु की। तो राहु आपके लिए 3रे भाव में रहने वाले हैं, कुंभ राशि में। शनि की बात करें, शनि जो कि आपके लिए धनेश होते हैं, आपके 3रे भाव के मालिक होते हैं। यह शनि आपके लिए 4th भाव में रहने वाले हैं, आपके लिए कंटक शनि बन के रहने वाले हैं। अब इसके बाद बात करें गुरु की। तो गुरु आपके लिए रहने वाले हैं 7वें भाव में। 7वें भाव में गुरु को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गुरु 5 तारीख को वक्रीय अवस्था में मिथुन राशि में आ जाएंगे। उससे पहले 4 तारीख तक यह कर्क राशि में रहेंगे, आपके 8म भाव में, और ये आपकी ही राशि के मालिक हैं। और 5 तारीख को गोचर करके ये 7म भाव में आ जाएंगे। तो इसलिए गुरु को हम 7म भाव में ही कंसीडर कर लेते हैं। गुरु आपकी राशि के मालिक हैं और आपके 4th भाव के मालिक, आपके सुख भाव के मालिक भी होते हैं गुरु। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु आपके लिए आपके भाग्य भाव में बैठने वाले हैं। इसके बाद बात करें बुध की। तो बुध 6 तारीख को गोचर करके तुला राशि से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो बुध को भी हम शुरुआत से ही आपके लिए 12वें भाव में मान लेते हैं। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, यह शुक्र शुरुआत में रहने वाले हैं आपके 12वें भाव में वृश्चिक राशि में। और 12 तारीख को यह शुक्र अस्त हो जाएंगे, पर उत्तरार्ध में 20 तारीख को यह शुक्र गोचर करके धनु राशि में आ जाएंगे, आपकी ही राशि में। और सूर्य जो कि आपके भाग्येश हैं, भाग्य भाव के मालिक हैं, यह सूर्य आपके लिए 15 तारीख को गोचर करेंगे और धनु राशि में आ जाएंगे। और तब तक यह वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं, आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं। तो अब देखते हैं ग्रहों की यह स्थिति कैसा बना रही है आपके लिए दिसंबर का महीना, जानने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं आपके करियर की। करियर की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, आपके धन, आपके 10म भाव के स्वामी आपके लिए होते हैं बुध। ये बुध जो कि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, आपके लिए 6 तारीख को गोचर करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, 12वें भाव में चले जाएंगे। और आपके 10म भाव पर शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है। शनि 4th भाव में बैठ करके 10म भाव पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ग्रहों की ये स्थिति कुछ ऐसी रहेगी आपके लिए। आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगर आपका कार्य कुछ इस तरह का है तो आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, कुछ नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है आपके वर्क प्लेस पर। आप किसी चीज़ के नेतृत्व कर सकते हैं। अगर आपका कुछ ऐसा काम है, अपने उस मतलब ऑफिस में कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको लीडरशिप मिलती है, मतलब आप कोई टीम लीड करते हैं, तो वहाँ पर प्रगति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको नौकरी या व्यवसाय में स्थानांतरण भी हो सकता है। बहुत चांसेस है, अगर आपकी जॉब कुछ इस तरह की है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए कहीं, तो ये इसके भी चांसेस यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके नौकरी में आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। शनि की दृष्टि जो कि आपके, शनि अब तक वक्री थे, शनि की दृष्टि जो आपके
दशम भाव पर पड़ रही है, ये बता रही है कि अब आप अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सा कार्य का दबाव भी महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत हो गया है, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। दशम भाव का स्वामी जब 12वें भाव में बैठा है, विदेश भाव में बैठा है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी एक विदेश यात्रा हो। अगर आप किसी MNC में काम करते हैं, वहाँ लाभ के संकेत तो दिख ही रहे हैं। बहुत चांसेस हैं कि आपको किसी न किसी विदेश यात्रा के लिए आपको भेजा जाए, आपको कहीं कोई ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। अगर आप कोई विदेश की कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर जॉब आपको ऑफर हो रही है और आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक बार अपने अपॉइंटमेंट लेटर को, अपने कॉन्ट्रैक्ट लेटर को फिर से चेक कर लीजिए। उसमें जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं व्यापारियों की। व्यापारियों की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, राहु आपके लिए 3रे भाव में बैठे हैं, जहां से ही बैठ करके ये व्यापार भाव पर 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं। व्यापार भाव में 7म भाव में आपके लिए गुरु बैठे हैं, जो कि वक्री हैं, और व्यापार भाव के मालिक, 7म भाव के मालिक आपके लिए बनते हैं बुध। और बुध जो कि बैठे हैं आपके लिए, मैंने शायद शुरुआत में आपको बता दिया कि बुध आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो ये गलत है। बुध आपके लिए आपके 7म भाव के स्वामी होते हैं और आपके 10म भाव के स्वामी होते हैं। कभी फ्लो में हमसे गलती हो जाती है, तो वो गलती हो गई है। तो बुध आपके लिए आपके 7म भाव के स्वामी है, आपके व्यापार भाव के स्वामी और आपके 10म भाव के स्वामी है। ये एक करेक्शन है, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो अब बात करते हैं व्यापार के लिए। फिर से राहु की 5वीं दृष्टि 7म भाव पर पड़ रही है और गुरु जो कि वक्री बैठे हैं 7म भाव में ही, व्यापार के भाव में ही, और सप्तमेश आपके लिए बैठे हुए हैं 12वें भाव में, विदेश के भाव में। ये कुछ ऐसी स्थिति होगी। मंगल की भी 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, और जब उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र आ जाएंगे तो इनकी भी 7वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ेगी। तो इतने सारे ग्रह आपके व्यापार को जो है प्रभावित करने वाले हैं। तो अब देखते हैं ये क्या प्रभाव डाल रहे हैं। राहु जो कि 3रे भाव में बैठे हैं, ये बहुत मजबूत स्थिति होती है। ये आपके लिए ऐसा समय आएगा कि जब आप कोई बहुत साहसिक निर्णय ले सकते हैं अपने व्यापार के लिए, कोई नए प्रोजेक्ट के लिए, या व्यापार में विस्तार करने की सोच सकते हैं। ऐसे अवसर आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका व्यापार अगर कुछ इस तरह का है जिसमें आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कोई बिजनेस करते हैं या मार्केटिंग का कोई बिजनेस करते हैं, तो वहां पर आपके लिए कुछ बहुत अच्छे अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ अगर इस तरह का आपका व्यापार है तो वहां पर आपके लिए लाभ की स्थिति नजर आ रही है। अगर आपका व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, क्रिएटिव सेक्टर का व्यापार है, तो वहां पर भी लाभ के अवसर नजर आ रहे हैं। आपको किसी डिजाइनिंग से या विज्ञापन से आपको लाभ मिले अपने व्यापार में, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो आपको अपने पार्टनरशिप पर, अपने पार्टनर के साथ जो भी आपने पार्टनरशिप बनाई है, अगर पुरानी है तो कोई बात नहीं, पर अगर आप नई बना रहे हैं उसके साथ पार्टनरशिप, तो उसमें भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक बार फिर से चेक कर लेनी चाहिए, और जरूरी है कि किसी जानकार की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए उसके लिए। और अगर आपकी पार्टनरशिप पुरानी है, आप किसी के साथ पुराना ही व्यापार कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वहां पर आपको अपने पार्टनर पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि आपको आपके व्यापार में आपके पार्टनर के साथ में किसी न किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो, गलतफहमी हो जाए, और ये गलतफहमी बढ़ जाए, जो कि पुराने किसी झगड़े की वजह से हो, पुरानी किसी बात को लेकर के ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इस तरह की स्थिति आपके व्यापार के लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये कि अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहां पर पारदर्शिता बनाए रखें। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपकी? तो देखिए, 5म भाव के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल आपके लिए बैठे हैं आपके लग्न में, तो भाई रोमांटिक तो आप रहने वाले हैं। इस समय में रोमांटिक आप रहेंगे, और बहुत चांस, क्योंकि मंगल यहाँ के स्वामी है और मंगल की 7वीं दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पर, विवाह के भाव पर भी पड़ रही है। तो ये एक ऐसी स्थिति होगी कि आपके मन में बार बार यही विचार आएगा कि आप अपने लव को शादी में कन्वर्ट कर लें, विवाह में कन्वर्ट कर लें। ऐसी इच्छा आपके मन में बार बार जागृत होगी, और आप अपने लव पार्टनर को इसके लिए प्रपोज भी कर सकते हैं,
ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपका आकर्षण बढ़ेगा, एक रहस्यमय आपके आकर्षण बढ़ेगा, मतलब क्योंकि सूर्य और शुक्र का भी यहाँ पर इनको उत्तरार्ध में साथ मिलेगा, तो एक रहस्यमय आकर्षण आपका बढ़ने वाला है। रहस्यमय मतलब लोगों को समझ में नहीं आएगा लेकिन आप अट्रैक्टिव लगने वाले हैं, इस तरह की स्थिति आपके लिए बनने वाली है। लोग आपसे पूछने वाले हैं कि भाई ऐसा क्या नया कर रहे हो जो इतने आकर्षक लग रहे हो। ऐसी स्थिति आपके साथ आ सकती है इस माह में। बात करेंगे सीधे अगर लव की, तो अपने पार्टनर के साथ में उत्तरार्ध में आपको थोड़ी पारदर्शिता भी रखनी चाहिए, नहीं तो आप लोगों के बीच में कोई तीसरा आकर के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे, वो स्थिति भी आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आपकी लव लाइफ अच्छी ही रहने वाली है। फिर अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ के लिए यानी कि सप्तम भाव, जहाँ पे गुरु वक्री है, राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि भी है और सूर्य शुक्र की उत्तरार्ध में दृष्टि पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसी स्थिति होगी आपके लिए कि आप अपने जीवन साथी के साथ में किसी न किसी कारण की वजह से आपको उससे दूर जाना पड़े, ऐसा हो सकता है। कोई गलतफहमी आपके बीच में आ जाए और उस गलतफहमी से आप अपने जीवन साथी से आप लोगों के मन ना मिले, ऐसी स्थिति आ सकती है। भले ही आप साथ रह रहे हैं पर आपका मन और दिल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है इस माह में। लेकिन क्योंकि गुरु वक्री है तो आगे उत्तरार्ध में जब सूर्य और शुक्र भी इस भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर पुनः इस स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी पुरानी बात को लेकर के जो भी आप लोगों के बीच एक झगड़ा था या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलतफहमी थी, वह दूर होती हुई नजर आएगी और आप लोग फिर से एक दूसरे की तरफ खिंचते हुए नजर आएंगे। ये आपके लिए दिसंबर के माह के लास्ट में होने वाला है। लेकिन मंगल क्रोधी बना रहे हैं आपको, तो गुस्से से आपको बचना होगा। ये गुस्सा आपके व्यापार में भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है और यही गुस्सा आपके जीवन साथी के साथ में आपकी मैरिड लाइफ को भी बिगाड़ सकता है। तो इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, गुस्से को कंट्रोल करना होगा। उत्तरार्ध में जब सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे तो ये गुस्से के साथ साथ अहम भी आ सकता है आपके स्वभाव में, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं आपके धन की कि धन की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, धन भाव के स्वामी होते हैं शनि और शनि आपके लिए चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं। आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, धनु राशि वालों की शनि की ढैया भी चल रही है और शनि आपके लिए कंटक शनि बन के बैठे हैं। जो आप पिछले कुछ महीनों से जब तक शनि वक्री थे तब तक आप बहुत परेशानियां झेल रहे थे, आपने बहुत सारी मुश्किलें झेली, ऐसा आप दिख रहा था। पर अब जब शनि मार्गी हुए हैं तो ये आपके लिए कुछ अच्छी स्थिति थोड़ा सा बेहतर लेकर के आ रही है। ये स्थिति को थोड़ा सा और बेहतर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो धन की स्थिति यहाँ पर आपके लिए यह रहने वाली है कि आपको अचानक से लाभ होगा, मतलब आपने सोचा भी नहीं था और अचानक से लाभ के चांसेस आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी कोई प्रॉपर्टी को बेचें और उस प्रॉपर्टी को सेल करके आपको एक अच्छा खासा लाभ हो, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो प्रॉपर्टी बेचने से भी लाभ हो रहा है, आपकी आय भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, परिवार की मदद से भी आपके धन में वृद्धि हो रही है। इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टी की कि प्रॉपर्टी लेने के योग तो नहीं बन रहे। देखिए, शनि जब चतुर्थ भाव में है तो प्रॉपर्टी लेने के योग तो बना रहे हैं, लेकिन जब भी आप कोई प्रॉपर्टी का मामला सेल करें या बाई करें तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि कानूनी जटिलता से आपका काम बिगड़ जाए, इस तरह की स्थिति होती हुई नजर आ रही है। मतलब किसी ना किसी तरह का कानूनी दांव पेच आपकी प्रॉपर्टी के उसमें फंस जाएगा और आप अपनी प्रॉपर्टी शायद सेल ना कर पाए और अगर खरीदना है तो खरीद ना पाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा संयम रखें। अगर प्रॉपर्टी में आप निवेश करना चाहते हैं तो भी आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। शनि जब चतुर्थ भाव में है ना, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे मामले सामने आएंगे, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती तो परेशानियां भी लेकर के आएंगे। और शनि क्योंकि खुद भी संयम रखते हैं और बहुत धीरे 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 चलते हैं, इसीलिए आपको भी शनि की स्पीड से चलना होगा। धीरे धीरे धैर्य रखते हुए अपने इस काम में आगे बढ़िए, प्रॉपर्टी के काम में एक एक चीज को नजर रखते हुए और पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हुए चलिए। प्रॉपर्टी के मामले में फिर नुकसान होने के चांसेस नहीं होंगे आपके लिए।
अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस माह में। तो देखिए, हृदय से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, फेफड़े या लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड या पीठ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके लिए आ सकती हैं। बैक पेन हो सकता है, जो कि आपके लिए बहुत सीवियर हो जाएगा अगर ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म पत्री में ठीक नहीं हुई तो। शनि की ढैया चल रही है तो वैसे भी शनि से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्याएं आपके लिए चल रही होंगी, पैरों में दर्द, बॉडी है, किस तरह की स्थिति आपके लिए बनी होगी। अगर शनि आपकी जन्म पत्री में अच्छे नहीं है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं आप झेल रहे होंगे इस समय में। तो यहाँ पर आपको सलाह ये दी जाती है, अगर ये सारी समस्याएं आपके साथ चल रही हैं, थोड़ा सा सावधान रहें, ये और बढ़ सकती हैं इस माह में। सर में दर्द होना, नींद की कमी होना, नेत्रों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपके लिए आ सकती हैं। तो यहाँ पर भी आपको सावधान रहना होगा। इन कुछ चीजों के लिए आप सावधान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान दीजिए। हम आशा करेंगे आपकी सेहत हमेशा ठीक रहे, अच्छी रहे, लेकिन ध्यान देने की बहुत जरूरत है। वैसे कुछ बहुत बड़ा चीज होती भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, ध्यान देंगे तो अगर शुरुआत में ही आप चीज को पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो शनि की ढैया है, कब चीज बढ़ती चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी कि अभी तो शुरुआत है तो धीरे धीरे लेकिन वो आगे चलकर के इतनी बड़ी हो जाएगी कि शायद आपके कंट्रोल में ना आए। तो बस अगर कोई भी बीमारी, जो भी मैंने आपको अभी तक बताई है, कोई भी आपको लग रहा है, सावधान रहिए, तुरंत की तुरंत इलाज करा लीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कुछ उपायों की, जिन उपायों को करके आप इस माह को अपने लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं। देखिए, आप शनि की ढैया चल रही है, हनुमान चालीसा तो आपको रोजाना पढ़ना ही चाहिए। रोजाना अगर रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है। नींद की अगर किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, कोई स्ट्रेस टेंशन आपको रह रही थी, तो उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा अगर आप रोजाना रात को हनुमान चालीसा पढ़कर सोते हैं तो। शनि दान कीजिए, शनिदेव की पूजा कीजिए, हर शनिवार को मंदिर में जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए, ये भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ उपाय है अपनी साढ़े साती से बचाव के लिए। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, गुरु का यह मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर है और गुरु आपकी राशि के ही स्वामी हैं। तो गुरु का यह मंत्र पढ़ेंगे तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। और आप नियमित व्यायाम कीजिए, शनि की उपासना कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। आप इस माह को अपने लिए और भी बेहतर बना लेंगे। जितना भी मैंने ये सब उपाय बताए हैं इनको कीजिए और इस माह को अपने लिए और भी बेहतर बना लीजिए। ओवरऑल ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है धनु राशि के दर्शकों? ओवरऑल ये माह आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। सूर्य जब उत्तरार्ध में आप ही की राशि में आएंगे तो ये आपके लिए मान सम्मान बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत चांसेस है कि आपके जीवन साथी को भी मान सम्मान मिले, इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत हाई रहने वाली है। अगर उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को आप किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते हैं तो उसका आपको परिणाम भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसे आप अपने व्यापार में लगाते हैं उस ऊर्जा को, तो वहां पर आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर अपनी उस एनर्जी को आप अपने जॉब के प्लेस पर लगाते हैं तो वहां पर भी आपको एक अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप योगा एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, इस तरह से आपको लाभ मिलेगा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है अपनी एनर्जी को लगाने के लिए। लेकिन अगर यही एनर्जी आप चीख चिल्लाने में, गुस्से में लगा देंगे तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायी होगी। आपको मेंटली भी प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक रूप से भी आप किसी ना किसी तरह से फिर स्ट्रेस में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, इस तरह की स्थिति आपके लिए बन जाएगी। ये माह में आपके लिए संघर्ष के बाद उन्नति होती हुई दिख रही है, तो संघर्ष से बिल्कुल भी मत डरिए, उन्नति के अवसर उसके बाद है ही आपके लिए। धीरे धीरे लेकिन आपकी लाइफ स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। लाभ मिल रहा है, थोड़ा देर से मिल रहा है पर लाभ मिल रहा है। गलतफहमी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, गलतफहमी का बिल्कुल ध्यान रखिए। एकदम से किसी की बात पर भी विश्वास मत कीजिए जब तक आप अपने आप से ना सुन ले, समझ ले, तब तक। थकान हो सकती है, तनाव भी हो सकता है। कोई भी निर्णय अगर ले रहे हैं तो वो जल्दबाजी में ना लें, इसकी हम आपको सलाह देंगे। मंगल जब लग्न से संबंध बनाते हैं तो जैसा मैंने बताया एनर्जी ले आते हैं, जल्दबाजी ले आते हैं आपके स्वभाव में। तो बस जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, मंगल को अनुशासन के साथ साधें और इस माह को अपने लिए बहुत अच्छा बना लें। ऐसी हम आपके लिए आशा भी करते हैं और भगवान से कामना भी करते हैं। तो दर्शकों, यह था
धनु राशि के लिए दिसंबर माह का मासिक राशिफल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।